मैं कहता हूं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष आपसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वादा करते हैं अपनी बहनों के लिए, आज जब हम सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, मैं कहता हूं आज भी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता अगर खड़ा हो, कोई महिला को छू के दिखा दे। भीम आर्मी के लोग आज रोडों पर हैं, आप देखो ना, भीम आर्मी के लोग वादा करते हैं, अगर जो है कुछ समय से पहले एक समय दिया गया है आज, अगर उससे पहले मणिपुर के दंगे बंद नहीं कराए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के कुछ लोग हैं जो पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़ो। तो यहाँ पर ही हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका मणिपुर पूरे जो मामला है उस पर इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर और मैं भीम आर्मी से दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। देश की छवि को खराब करने के लिए मामला जो है मणिपुर का, इस पर आपने पोस्टर्स भी लिया हुआ है, पोस्टर्स क्यों लिया हुआ है पहले? देखिए, जब मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर से अलावा पूरे देश के अंदर जहाँ हमारी बहनों के सम्मान की बात आती है और इस देश की महिलाओं की बात आती है, तो ये पोस्टर के साथ साथ हमारे हाथ में डंडा भी होता है। आज डंडे की जरूरत नहीं पड़ी, वरना डंडा भी हमारे हाथ में होता है और ये पोस्टर भी हमारे हाथ में होता है और ये नीला गमछा भी हमारे हाथ में होता है। क्यों होता है ये बता दूं कि आपको मालूम होगा कि किस तरह से दरिंदगी मणिपुर के अंदर की जा रही है, किस तरह से हमारी बहनों को नोचा जा रहा है, किस तरह से हमारी बहनों की इज्जत को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरह से हमारी बहनों को नंगा किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है और मेरा और मेरे पूरे परिवार भीम आर्मी का इससे दिल जो है बहुत दुखता है। यहाँ बहुत आहट हुई है, इसीलिए हम एक आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। क्या लगता है मोदी जी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, बाहर चुनावों पर बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जो इस देश के प्रधानमंत्री बहनों के लिए नहीं बोल सकते। इतना बड़ा मामला है कि एक जो है एक हमारी बहन को नंग व्यवस्था में, ठीक है ना, उसके साथ में दरिंदगी की जा रही है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो है गलत तरीके से छुआ जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। जब मेरे जैसे इंसानों को जो है शर्म आती है ऐसी चीज़ों देख करके। 125 करोड़ पूरे देश हमारे पूरे भारत के 125 करोड़ युवा और जो है इस देश के वासी जो है आज परेशान है। क्यों परेशान है कि पूरे मणिपुर के अंदर हमारी बहनों के साथ में इस तरह से दरिंदगी की जा रही है, लेकिन 125 करोड़ लोगों को दिख रहा है कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ में दरिंदगी हो रही है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी चुप्पी दबा करके बैठे हुए हैं और चुप हैं, उस महिलाओं के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। कितनी शर्म की बात है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। और मैं उसके अलावा सवाल करता हूं उन लोगों से जो लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी हों, आए दिन मामलों में जो है, उसके अलावा भी अन्य स्टेटों में जो है जिस तरह से कोई भी मामला हो किसी के घर को तोड़ दिया जाता है, आज वो कहाँ हैं वो लोग, वो कहाँ है वो सिस्टम। आदिवासी महिला के साथ में इस तरह से जो है दरिंदगी हो रही है और कहाँ है बीजेपी के लोग, कहाँ है वो स्मृति तिवारी, जो स्मृति ईरानी, जो हर मामले में जो खड़ी होकर के चिल्लाने का काम करती हैं। लेकिन जब क्या बोली हैं आप मुझे बताओ ना, क्या बोली हैं? उनके बोलने से हुआ क्या, बताओ ना आप मुझे। कह रहे हैं कि भाई राजस्थान पे क्यों नहीं बात करते हैं, वहाँ भी तो हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं बात करते हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? करने वाले लोग कौन हैं? करने वाले लोग कौन हैं? करने वाले लोग भी नहीं के हैं, सत्ता में बैठे लोग ये हैं। अगर ये चाहें तो 2 दिन में दंगों को रोक सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा नहीं है ना दंगों को रोकने। इन्हें मजा आता है दंगों में। ये लाशों के चट्टे पे बैठ करके अपनी राजनीति सोच फेंकने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो जितनी भी इस देश के अंदर सक्षम महिलाएं हैं, जो सत्ता में भी हमारी जो है बहनें हैं, इस देश के राष्ट्रपति पे भी जो है एक सवाल उठता है कि आप भी एक महिला हैं, आप उन आदिवासी महिलाओं के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रही, क्यों वहाँ के लिए ऑर्डर नहीं कर रही कि वहाँ की दरिंदगी बंद होनी चाहिए, वहाँ के दंगे बंद होने चाहिए। और मैं सवाल करता हूँ उन एंकरों से जो पूरे देश के अंदर एक पक्ष को लेकर के अगर कोई मामला हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या बीजेपी का किसी तरह से जो है प्रचार करना हो, तो पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है, जैसे कि हमारी जो है एंकर हैं, क्या नाम है उनका, आज तक वाली जो क्या नाम उनका, अंजना ओम कश्यप हैं, और पता नहीं कितनी महिलाएं हमारी जो एंकर हैं, ठीक है ना। अगर कोई मामला हो तो पूरे देश के अंदर वो जो है चिल्लाने का काम करती हैं। आज मैं उन महिलाओं से सवाल करता हूं कि आदिवासी महिला जिनके साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी की जा रही है, आप एंकर महिला हो कि आप क्यों चुप हैं, क्यों उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही, क्यों उनके लिए नहीं बोल रही आप? मैं कहना चाहता हूँ, हर महिला से कहना चाहता हूँ जो इस भारत के अंदर उन महिलाओं के लिए दर्द रखती हैं, वो महिलाएं कहाँ हैं?
क्यों उनके लिए आवाज बनने के लिए तैयार नहीं? कहाँ है वो बड़ी बड़ी पार्टियां? कहाँ है वो कांग्रेस पार्टी से अलावा जितनी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कितनी भी पार्टियां पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं? कहाँ है वो लोग? क्यों अपने घरों से नहीं निकल रहे वो लोग? अविश्वास प्रस्ताव पारित के लिए मंजूरी मिल गई है। किस आवाज उठाई ना अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है, संसद में आपने उठाई, आपको रोडों पे आना पड़ेगा ऐसे मामले के लिए। भीम आर्मी के लोग आज रोडों पर हैं, आप देखो ना। भीम आर्मी के लोग वादा करते हैं, अगर जो है कुछ समय से पहले एक समय दिया गया है आज, अगर उससे पहले पहले मणिपुर के दंगे बंद नहीं कराए गए तो ये आंदोलन पूरे देश के अंदर गूंजेगा। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर जो है एक आग बन करके निकलेगा और उन महिलाओं की सुरक्षा करेगा और उनकी आवाज उठाने का काम करेगा। जो विपक्ष है, इंडिया नाम जो दिया गया है, वो लोग जा रहे हैं मणिपुर जाने के, उन्होंने तारीख तय कर रहे हैं। तो इंतजार किसका है? इंतजार किसका है? जब वो महिलाओं की जो है जिस तरह से इज्जतें लूट रही हैं, तो इंतजार किसका कर रहे हैं? बताओ ना आप मुझे, इंतजार क्यों कर रहे हैं? उन्हें जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को जो सत्ताधारी पार्टी है, अन्यथा किसी भी तरीके से किसी तरीके संगठन चला रहे हैं, किसी तरह से भी अगर जो लोग मजबूत हैं और जो उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी पार्टी हो या कोई संगठन हो, चाहे वो किसी तरह से भी इस तरह का मामला हो, वो उनकी आवाज़ उठाएंगे। कब उठाएंगे? आज देखिए ना, क्या अगर पहले से उनकी आवाज़ उठाई होती, पहले से जो वहाँ सत्ता बीजेपी की है, पहले से प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ बोला होता, तो क्या आज दंगे होते? आप बताइए ना मुझे। क्या उन महिलाओं को नंगा किया जाता? क्या उनके साथ में दरिंदगी होती? तो इंतजार किसका कर रहे हैं आप लोग? बताइए ना। आप दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप उनको जो है हर तरीके की सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर के गोली मार देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अगर ताकत में आई तो किसी दंगाई किसी बहन को हाथ लगा के दिखा दे। मैं कहता हूँ भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष आपसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वादा करते हैं अपनी बहनों के लिए। आज जब हम सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, मैं कहता हूं आज भी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता अगर खड़ा हो, कोई महिला को छू के दिखा दे, तो कहाँ हैं वो सत्ता के लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, आज बोलने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुम्हारे ही लोग बेटियों को लूटने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे लोग ही हमारी बहनों की इज्जत को लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ हो तुम लोग? बताओ ना मुझे, कहाँ है तुम्हारे विधायक, कहाँ है तुम्हारे सांसद? मैं तो कहना चाहता हूँ अपने देश के राष्ट्रपति से, वो भी एक आदिवासी हैं, क्या उन बहनों का, आदिवासी बहनों का आपको दर्द नहीं दिखाई दे रहा? क्या आप बताइए किसके लिए, आप किसके जो है दबाव में चुप हैं? राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद होता है, आपको सभी को मालूम है, लेकिन आज कहाँ है हमारे देश के राष्ट्रपति? जबकि उन्हीं की समाज की जो है बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उन्हीं की समाज के जो है बेटियों को जो है नंगा किया जा रहा है। क्यों राष्ट्रपति नहीं बोलने के लिए तैयार? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? आए दिन दौरे करने पे लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। क्या उन बेटी बहनों को उनका दर्द उनको नहीं दिखाई देता? तो मैं तो कहना चाहता हूँ आज भीम आर्मी के लोग जंतर मंतर पर हैं, और अगर उन्हें इस आंदोलन को तेज करने की जरूरत पड़ी तो ये याद रखना कि भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत है और डंडा भी मजबूत है। अगर आप ऐसे गुंडाइयों को सबक नहीं सिखा सकते तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता उन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे? सीबीआई जांच बोला तो सीबीआई जांच होगी? किस चीज़ की सीबीआई जांच होगी बताओ ना? सीबीआई जांच तो हम कहते हैं पूरे देश के अंदर पता नहीं कितनी सीबीआई जांच चल रही है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? आप नहीं मानती कि उन बहनों की इज्जत खत्म हुई है? आप नहीं मानती कि उन बहनों के कपड़े उतारे गए हैं? आप नहीं मानती कि उनके साथ में दरिंदगी हुई है? अरे जब दरिंदगी हुई है तो जांच का विषय कहाँ आता है? पहले उनको जेलों में डालो, उनको गोली मारो ऐसे लोगों को। क्या आपको यूपी के कितने ऐसे नहीं दिखाई दे आरोपों को खुली गोली मारी गई है? तो ऐसी जो हमारे बहनों की इज्जत खराब कर रहे हैं उनको भी गोली मारनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि चौराहे पर गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान हमें इजाजत देता कि हमारी बहनों की इज्जत को जो तार तार कर रहा है, तो सबसे पहली गोली भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष समीर मारने का काम करता है, याद है। स्मृति ईरानी भी संसद में बोली थी, कह रही है कि इस तरह के अपराध तो कांग्रेस के टाइम में भी होते थे, बहुत बड़े बड़े अपराध हुए। तो आप भी कराओगे? स्मृति ईरानी जो है अपराध कराने के लिए बनी है क्या? आप चाहती हो क्या बहनों की इज्जत लूटे? शर्म आनी चाहिए ऐसी स्मृति ईरानी को, ऐसी मंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस तरह की बात करती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी स्मृति ईरानी को, डूब करके मर जाना चाहिए कि बहनों पे इस तरह की बात कर रही हैं। बताइए, संसद में चर्चा होनी चाहिए थी मणिपुर पर, लेकिन जो है चर्चा नहीं हो पा रही, रोज हंगामा हो रहा है। अमित शाह कह रहे हम चर्चा करना चाहते हैं
और विपक्ष कह रही है कि हमें मोदी जी इस पर आके बयान दें। आप मेरी बहन, आप जानते हैं मीडिया की, मुझे लगा आप मीडिया में काम कर रही हैं, एक एंकर हैं, तो आप जानती हैं सत्ता किस तरह से होती है। क्या सत्ता चाहे तो वहाँ के दंगे नहीं रुक सकते? आप मुझे बताओ, क्या नहीं रुक सकते? क्या आप जितने चर्चा करोगे इतने में हमारी बहनों की वहाँ असमत लुट रही हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रही, आपको चर्चा दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए। अरे प्रशासन तुम्हारे पास है, शासन तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, मिलिट्री तुम्हारे पास है, हर तरह की जो है सुरक्षा जिस तरह से तुम दे सकते हो वो तुम्हारे पास है, हर तरह की एजेंसियां तुम्हारे पास है, तो इंतजार किसका है? चर्चा का। अरे जब तक तुम चर्चा करोगे उन बहनों की इज्जत लुट चुकी होगी, मणिपुर बर्बाद हो चुका होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी बात करते हैं कि संसद में चर्चा करेंगे। अरे पहले उन पे तुम एक्शन लो, उस दंगे को रोको, फिर उसके बाद चर्चा करो, तो तुम्हें जो है कोई कहेगा कि हाँ भाई इस देश के अंदर जो है भाजपा के लोग गुंडाई छोड़ करके जो है कुछ काम करने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो रहा है एक्शन इतनी देर में? 3 महीने बाद ये सब वीडियो सब सामने आई, उसके बाद लोगों को मैं आपको बताता हूँ, मणिपुर के अंदर एक समाज है मैतई समाज है, जिसकी जनसंख्या वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वोटिंग परसेंट जो है ज़्यादा है। और एक समाज है वहाँ कुकीज़ एक समाज है, कुछ लोग वहाँ बाहर के भी आए हुए हैं, कुकीज़ समाज के आदिवासी, लेकिन जो वहाँ ज़्यादा संख्या में हैं वो मैतई लोग हैं। तो मैतई लोगों से गवर्नमेंट का फ़ायदा है, तो वो यही चीज़ देख रही है कहीं हमसे मैती समाज के जो लोग हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, चाहे कितने भी लोग कुकीज़ लोग मर जाएं, उनकी इज्जतें ख़त्म हो जाएं। तो वो एक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं दंगे तो रोक सकते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट का तो फ़ायदा है ना। एक तरीके से 60% 70% तो वहाँ मैतई लोग हैं, जो कुकीज़ लोग हैं, सबसे ज़्यादा कुकीज़ लोग वहाँ जो है दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब अभी जो है ये नहीं है कि वो सत्ता में क्या कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो वोटेज परसेंट को जो है अपने बचाने के लिए वो दंगों को जो है खुलेआम छोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ दंगा बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हम मैतई लोगों को कितना जो है हम मैतई लोगों के साथ खड़े हैं। जब मैतई लोग उनको जो है सत्ता का संरक्षण मिलेगा तो वो वहाँ ज़्यादा अपराध होंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मसला दंगों का नहीं, मसला मणिपुर का नहीं, मैं देश के अंदर वहाँ हर जगह कहता हूँ जहाँ महिलाओं की बात हो, अरे वहाँ तो कम से कम कमबख्त तो बोल जाओ, वहाँ तो तुम्हारी जो है कम से कम जमीर जाग जाना चाहिए। चाहे मैं वो प्रधानमंत्री हूँ, चाहे वो अमित शाह हूँ, चाहे वो मणिपुर का सीएम हो बीजेपी का, या मैं कहता हूँ बीजेपी का चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, जहाँ महिलाओं की बात हो वहाँ तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए, वहाँ तो उन महिलाओं की आवाज़ बन करके तुम्हें बोलना चाहिए। मैं तो हर एक इंसान को कहता हूँ कि भारत का 125 करोड़ जो नौजवान या यहाँ का निवासी है भारत का, उसको आवाज़ इन बहनों के लिए उठानी चाहिए, क्योंकि आज मणिपुर की बहन है, कल दिल्ली की होंगी, परसों राजस्थान की होंगी, अगला नंबर हरियाणा का होगा, अगला नंबर मध्य प्रदेश का होगा। जरूरी नहीं कि मणिपुर के लिए आज तुम नहीं बोल रहे तो अगला नंबर दिल्ली का भी होगा। ये याद रहे बहनों को और 125 करोड़ युवाओं को जो भारत के अंदर रहते हैं। क्या लगता है, आखिर में ये जानना चाहूँगी कि क्या लगता है प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे? मैंने आपको बताया ना, उनको वोट परसेंट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, वो सत्ता के एक तरीके से जो है तीसरी बार भी बीजेपी आएगी। नहीं तो मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, वो सत्ता बचा रहे हैं ना, अपनी वोटिंग परसेंट बचा रहे हैं ना। वो दिखा रहे हैं कि 40% लोगों को हमने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन 60% जो उनका वोटर है हम उसको बचाने का काम कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं किसी बहन की इज्जत लूट रही, किसी को मारा जा रहा, नंगा किया जा रहा, क्या हो रहा है देश के अंदर। उनको सिर्फ ये पता है कि हमारा वोटिंग परसेंट कैसे बचेगा और किस तरह से जो है हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। चाहे वो लाशों के चट्टे लग जाएं, चाहे हमारी बहनों को पूरे देश के अंदर नंगा कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। पूरे देश के अंदर महंगाई कितनी आज देख सकते हैं आप लोग। खैर मुद्दा नहीं इस पे बात करने का, क्योंकि आज हम अपनी बहनों के लिए खड़े हैं। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बात नहीं करते, ठीक है ना, किसी और चीज़ पे बात नहीं करते। अगर आपको मज़ा आएगा बात करने में तो 3 तलाक पे मज़ा आएगा। आपको मज़ा आएगा बात करने में तो आपको जो है NRC CA पे मज़ा आएगा। आप जो है उस पर बात करने का काम कर लेंगे। जहाँ हमारी बहनों की असमत लुट रही है वहाँ बोलो, कमबख्तो बोलो, कल तुम्हारी भी बहनें होंगी। मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दंगाइयों का कोई समाज नहीं होता, लुटेरों का कोई समाज नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।